जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल कैरियर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। द्विघात समीकरण कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि द्विघात समीकरण देता है और उसका शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कि दिए हुए समीकरण में इसका शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा करता है कि शून्य दे देता है और बोला जाता है कि द्विघात समीकरण इसका बना के दिखाइए। ठीक है, तो आज हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर में 0 बराबर में 0 ये समीकरण ऐसे दिया जाएगा आपको। अब बोला जाएगा कि दिए हुए समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य, अर्थात जो अचर राशि है, जो चर राशि मतलब x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब शून्य का ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं। शून्य का कभी कभी योगफल पूछता है, शून्य का योगफल बताइए और शून्य का गुणनफल बताइए। तो दोनों ही चीजें तीनों मैं आपको इस पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है तो आपको एक चीज आनी चाहिए, इन तीनों का गुणनखंड करना है। इन दोनों तीनों का क्या कीजिए? गुणनखंड करिए। और क्या करना होता है? प्रथम पद का अचर राशि, प्रथम पद का अचर राशि, ये प्रथम पद है, ठीक है, और ये तृतीय पद है। आपको पता है पद क्या है? प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। प्रथम पद का अचर राशि मतलब कांस्टेंट, तृतीय पद के अचर राशि कांस्टेंट से गुणा होता है। कैसे? 4 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, 4 दूना 8। अब ये जो 8 आया इसको 2 गुणनखंड करना है। कितने करने हैं? 2 गुणनखंड करने हैं। अगर आपको मान लीजिए डायरेक्टली गुणनखंड नहीं आता है तो आप एक तरीका ऐसे कर लीजिए कि 8 को ऐसे लिख लीजिए और उसको भाग करिए सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटे नंबर से मतलब इसको ट्राई करिए, क्या 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटता है तो 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे। तो आप 2 से देखेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से देखेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से देखेंगे 2 एक कम 2, लास्ट में देख लीजिए 1 आ गया। अब इनका 2 गुणनखंड करना है। कैसे बनाना है कि दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 8 आ जाए और दोनों को जोड़ दे तो 6 आ जाए। दोनों का गुणा दो, मतलब कि 2 2 2, ये जो 3 बार 2 आए हैं इनको 2 पेयर में बनाओ, 2 जोड़े ऐसे बनाओ कि अगर दोनों को मैं गुणा करूं तो 8 है, और दोनों को जोड़ दो तो ये तीसरा बीच वाला पद आ जाए। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, इनका इनका जोड़ा बनाते हैं, 2 दूना 4, इसको अलग रखते हैं, और 4 दूना 8। मतलब आप जोड़े में देखेंगे तो 4 और 2, 4 और 2 का गुणा 8 होता है, और 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 2 कितना हो जाता है? 6। मिल गया? आपको ऐसे कर लेना। अगर मान लीजिए कोई कठिन क्वेश्चन आ जाए, ऐसा गुणनखंड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको ऐसे ही तोड़ा जाता है। ठीक है, बस आपको पेयर बनाना थोड़ा सा समझना होता है कि पेयर कैसे बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है? 4x² प्लस प्लस, देखिए 2 जोड़े बने हैं, 4 धन कितने के? 2 के, 4 धन 2। अगर 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे x बाहर में ब्रैकेट में इतना लिखेंगे, उसके बाद बाहर उसके x, फिर उसके बाद ये तृतीय नंबर, तृतीय पद 2 बराबर में कितना लिख देंगे? 2 बराबर में 0। इसको आप मिटा सकते हैं। ये समझने के लिए है, बताने के लिए होता है। ठीक, अभी क्या करना है? अब इनको थोड़ा सा अलग करना है, फैक्टर बनाना है। जैसे देखिए 4x² ये वाला हो गया, ठीक, 4x² प्लस x का गुणा 4 में तो 4x, फिर x का गुणा प्लस 2 में तो प्लस का 2x, प्लस प्लस हो गया, और ये 2 है, 2 बराबर में कितना? 0 हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए 4 पद में अब टूट गया। समीकरण पहले 3 पद में था, लेकिन जब उनका गुणनखंड किया, बीच वाली संख्या लाने की कोशिश की, तब वो जब समीकरण है वो 4 खंडों में टूट गया। 4 पद में, 1 2 3 और 1 4। अब इसको 2 2 पद में निकाल लीजिए, यानी बांट लीजिए। 2 पद ये हो गए, 2 एक पद ये हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम दोनों में उभयनिष्ठ ढूंढेंगे, मतलब कॉमन ढूंढेंगे, मतलब जो दोनों में मिल रहा हो, यानी यहाँ भी वही हो, यहाँ भी वही हो, वही कॉमन होता है। अगर यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो आप 4 ले सकते हैं। देखिए यहाँ x की घात 2 है, लेकिन यहाँ x की घात 1 है, तो कम से कम जिसमें होता है वही बाहर हो जाता है। कम से कम x बाहर हो सकता है, x की पावर 2 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 2 है। अगर x का गुणा करें तो 2 बार x गुणे x, लेकिन यहाँ एक ही बार है, तो कम से कम एक बार, मतलब कम से कम ढूंढना है कि कम से कम क्या है। तो ये x की घात 1 है, मतलब एक बार हो सकता है वापस बाहर। ठीक है, अब यहाँ का बचा, यहाँ बचा 4 तो बाहर हो गया, x की घात 2 है, एक x बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा? x बचा। फिर बीच में क्या है? प्लस है, प्लस लगा दी। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 भी बाहर, x भी बाहर, जब दोनों ही बाहर तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। जहाँ सब कॉमन हो जाते हैं वहाँ एक बच जाता है। ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखिए 2 और 2, 2 और 2, दोनों में दोनों है, प्लस का 2, ये प्लस था इसलिए यहाँ प्लस है। अब यहाँ x है, यहाँ नहीं था तो ये बच गया, तो ये वाला x यहाँ लिख उठेगा, फिर यहाँ प्लस था, और जब यहाँ का 2 बाहर हो चुका है यहाँ बच जाएगा कितना? 0 बराबर में। ठीक है, प्लस में 1 बराबर में। अब देखेंगे आप कि x प्लस 2, सॉरी x प्लस 1, x प्लस 1 2 बार है, इसको एक बार लिख लेना है, कॉमन लेकर।
x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ देखिए 4x बचा हुआ है और 2, इसको अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे 4x प्लस का 2 और बराबर में कितना कर देंगे 0। ये तो हुआ आपका गुणनखंड। अभी इसके शून्यक निकले नहीं है क्योंकि x का मुझे मान चाहिए था, तो x का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए x प्लस 1 बराबर 0, एक को इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो x तो 1 जो है इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो पहला शून्यक आ गया, x का मान आ गया सॉरी 1, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। दूसरा 4x धन 2, तो लिखिए 4x और धन 2, 4x धन 2 और बराबर में कितना 0। अब 2 इधर आएगा यानी पक्षांतर होकर के इक्वल के 0 के पास जाएगा, इक्वल के उस पार जाएगा, तो देखिए 4x बराबर 2 उधर जाएगा इधर 2 सॉरी 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। अब देखिए x को अकेले रखना है, हमेशा चर राशि को अकेले ही रखना पड़ेगा, उसमें कोई अचर राशि का गुणा किया गया है तो क्या करेंगे, x बराबर जब 4 उधर जाएगा तो गुणा है इधर तो उधर भाग होगा, तो माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 बटे 4। ये भी सॉल्व हो सकता है कैसे, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 और माइनस लगा है तो इसलिए 1 के साथ क्या आ जाएगा माइनस बटे में कितना 2। दूसरा जो शून्य का आपका आया वो आया माइनस का 1 बटे 2, माइनस का 1 बटे 2। तो ये होते हैं आपके शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कोई भी समीकरण दिया होगा द्विघात समीकरण उसका गुणनखंड करना है और फिर x या y जो भी दिया हो उसके साथ उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये तो बात हुई जब दो घात समीकरण दिए होते हैं, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि शून्यक दे देता है, मतलब x का मान दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि इसका द्विघात समीकरण बनाइए, तो कैसे उसको बनाते हैं एक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे बन सकता है, पेपर में कोई भी संख्या आ सकती है, इससे घबराइएगा नहीं, बस आपको वो चीजें आनी चाहिए, यानी उससे रिलेटेड आपने उस तरह के क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आराम से पेपर में इजी हो सकता है आपका पेपर, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि दो शून्यक हैं, दो शून्यक का योगफल मानते हैं 5 दिया है, ठीक है, और गुणनफल 2, कितना 2 आपको उसमें डिटेल में लिखी रहेगी कि दो शून्यक हैं जिनका गुणनफल और योगफल क्रमशः इतने इतने हैं, उनका आप द्विघात समीकरण में परिवर्तन कीजिए, द्विघात समीकरण उनसे बनाए, उनकी सहायता से बनाए। तो एक चीज याद रखना, शून्यक बनाने के लिए जो समीकरण होता है, शून्यक बनाने के लिए जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में कितना 0। ये आपको याद रखना है, किसी भी शून्यक का अगर दो शून्यक का समीकरण बनाना है तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम में जब पूछता है अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगी, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, ये होता है योग, ठीक है। योग कितना है, कितना दिया है 5 दिया है, कितना दिया है 5 दिया है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल, क्या दिया है गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है। योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान 5, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 2, उठा के यहाँ रख दीजिए, कैसे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 ब्रैकेट क्लोज, बाहर में उसके एक्स है एक्स कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना 2, तो यहाँ 2 रखिए और बराबर में क्या कर दीजिए 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन कितना 2, एक्स का गुणा 5 में करेंगे 5x आ जाए, धन है धन और 2 है 2 और बराबर में 0। यही क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब होता है किसी चर राशि की मैक्सिमम घात 2, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा या दिया रहेगा, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसमें देखना है कि क्या दिया है। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का आप बोलेगा कि योगफल इतना है और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो आपको समीकरण ये याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर में 0। अब आपको जो भी दिया रहेगा उठा के रख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा। बस ध्यान रखना है कि मान लीजिए शून्यकों का योगफल में कभी कभी माइनस दे देता है, और जब माइनस देगा तो फार्मूले में आपके जो समीकरण है पहले से माइनस है, जब योगफल में माइनस है तो माइनस माइनस कभी कभी प्लस बन जाता है। इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, जब मान लीजिए कि क्वेश्चन बन जाता है कि जो योगफल है, जो शून्यकों का योगफल
वो है -4, ठीक है। और जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल -2 है, ठीक है, -2। तो आपको क्वेश्चन में बनाना है कि इसका द्विघात समीकरण बनाइए। तो क्या बनाना है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात जब समीकरण बनाना है तो आपको समीकरण याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर ये फिर माइनस है माइनस, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो -4 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब -4, माइनस का ब्रैकेट में 4, यक्स है, यक्स कर दिया, प्लस प्लस फार्मूले में है, समीकरण में है, अल्फा इंटू बीटा उसका मान है -2, ब्रैकेट में लिखेंगे -2 और बराबर में क्या रखेंगे? 0, बराबर में क्या रख देंगे? 0। अब क्या करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस जब दो बार मतलब कि जब दो लगातार माइनस एक साथ हो, जैसे माइनस फिर माइनस, जब दो लगातार माइनस आते हैं तो माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है। जैसे यहाँ देखो माइनस है, फिर तुरंत उसके बाद माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, क्या बन जाएगा? प्लस। तो हो गया प्लस 4 और एक्स का गुणा 4x, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, यहाँ है प्लस और उसके तुरंत बाद है माइनस, देख लीजिए ब्रैकेट में है माइनस, और प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। यहाँ जाएगा -2 बराबर में कितना? 0। यही आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। यानी कोई भी शून्य दिया रहेगा, शून्य दिया रहेगा कि शून्यकों का योगफल इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो द्विघात समीकरण बनाइए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसी पे आप जो वैल्यू रखी दी रहेगी उसी को उठा के रख दीजिएगा, आपका समीकरण बन जाएगा और आपका 2 से 3 नंबर 100% सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, बेहतर लगा होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।